आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान। साथ देंगे तौसीफ सत्ती, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मनशानवर एडमिंटन कनाडा से। जी, अब आप क्रिकेट का हंगाम, इस वक्त वर्ल्ड कप का पहला पहला मैच खेल चुकी टीमें तकरीबन, और पाकिस्तान श्रीलंका अपना दूसरा दूसरा मैच खेलने जा रही हैं। पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि उन्होंने पहला मैच जीता हुआ है, बेशक वो नेदरलैंड के खिलाफ ही हो। और श्रीलंका ने अपना पहला मैच हारा हुआ है, बेशक वो बड़ी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा। हम कोशिश करेंगे कि इसका प्री मैच एनालिसिस कर सकें कि पाकिस्तान को क्या एडवांटेजेस हैं और श्रीलंका कहाँ कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ कहाँ उनको एडवांटेजेस हैं। जी, सती भाई आप बताइएगा पहले, सबसे पहले कि पाकिस्तान की बैटिंग जो मुसलसल गहरे पानियों में है, उसको आप क्या करेंगे? उसके साथ कुछ ऐसा चमत्कार करें कि उनको कोई वो इंजेक्शन लगाएं कि वो जरा ऊपर आ जाए और हमें कोई अच्छा स्टार्ट दे सके। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बड़ी क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव नहीं रहे, रिएक्टिव रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन। मतलब ये कि एक तो अब फखर जमान का मसला था, सबको पता है, एशिया कप से पहले का मसला था। ठीक है, उनके साथ तो बंदा हमने ऐसा रखा नहीं जो उनको रिप्लेस कर सके, विच इज अनफेयर। एनीवेज तो डॉक्टर साहब, बेसिकली स्टार्ट तो ओपनिंग से ही हो जाता है। ठीक है, मामूल हक बारी लेके खेलते हैं। अब उनके साथ बंदा चाहिए तेज खेलने वाला। ठीक है, और फखर जमान भी मामूल हक की तरह खेलने की कोशिश करते हैं, टाइम ले रहे हैं। तो अब जहां से प्रॉब्लम मेन है ना, वो वहीं से, क्योंकि दे सेट द टोन। अगर फखर पहली गेंद पे आउट हो जाए ना, तो मसला नहीं है। बट ही इज स्पेंडिंग 5 6 8 ओवर बारी करके आउट हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ही इज कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। समझ रहे हैं? तो मेन पाकिस्तान का प्रॉब्लम वहां पे है कि हम जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट नहीं दे पा रहे। अगर ये पहली गेंद पे आउट हो जाए ना, पहले ओवर में आउट हो जाए, कोई मसला नहीं, पाकिस्तान विल एक्चुअली बैट बेटर। प्रॉब्लम वहां होता है जहाँ पे ये बॉलें भी जाया कर जाते हैं। ठीक है, और फिर वो दूसरी टीम का जो है ना, वो मोमेंटम उनके पास चला जाता है। इस तरह साउथ अफ्रीका की जल्दी विकेट गिरी पिछले मैच में, लेकिन एक विकेट गिरी जल्दी गिर गई, जो दूसरे बैट्समैन ने उन्होंने सेट कर लिया। अब अगर आप लटकाएं भी और रन भी ना करें, तो फिर दूसरी टीम थोड़ा सा मोमेंटम ले लेती है, और मेरे ख्याल है पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। अच्छा मनशा भाई, यही सवाल मैं थोड़ा सा चेंज करके आपकी तरफ आता हूँ। वो ये है कि सती भाई ने कहा कि जो हमारे इमामुल हक है ना, वो बारी लेके खेलते हैं। तो ऐसा ना किया जाए कि उनके साथ बारी लेने के लिए एक और भेज दें और वो साथ इमाम वैसे खड़े रहें कि बारी वो ले ले और ये साथ खड़े रहें। ऐसा हो जाए, और साथ फखर चूंकि आउट ऑफ फॉर्म है, तो लेकिन खिलाना हमने उनको फिर भी है। अच्छा वैसे खैर, मजाक बरतरफ, ये है कि अगर, मेरा ख्याल है ये कि अगर फखर को बाहर बिठाने की बजाय इमाम को बाहर बिठा दिया जाए और राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन करके अब्दुल्ला शफी को खिला दिया जाए, तो वो दोनों का जो प्रेशर एक दूसरे पर साया पड़ा हुआ है, आप समझते हैं साया क्या होता है, तो वो साया उतर जाए और उसकी कोई मन्नत हम अदा कर दें। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इमाम अच्छा खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो किंग है हमारे लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है डॉक्टर साहब के हर मैच में वो कुछ ऊपर से बॉल भी फिर सकता है, हिल भी सकता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपके जज्बात भी समझ रहा हूँ कि वो थोड़ा उनको तेज खेलना चाहिए, पर मेरा हाल है थोड़ा सेटल होते हैं तो स्पिनर की भी अच्छा खेल रहे हैं। और जितना मैंने पिछला मैच देखा, सबसे कॉम्पैक्ट उनका मुझे फुटवर्क लगा इमाम का। तो बाकी हमारी मसला जो है वो फखर की तरफ से, कि फखर जो है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं। ये आप समझे कि जब वो 100 कर रहे होंगे तो तब भी उनकी टांगे साथ आ रही होंगी? नहीं। तो वो तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं। कट उनका अच्छा लगना शुरू हो जाए तो मुझे पता लग जाता है कि वो आज इन फॉर्म है। तो मतलब यहाँ से जिस तरह हम कह रहे हैं कि ऐसे प्लेयर का तो बड़ा मुश्किल होता है ना, कि बेसिक्स पे आप वापस आए, बैट एंड पैड साथ हो, 10 सिंगले हो, फिर आप बॉल मिस ना कर रहे हो, या फॉर्म में आ गए। उन्होंने फॉर्म में भी इसी तरह ही आना है कि जब मुझे लग रहा है कि उनका कट लगना शुरू हो रहा है और जब ड्राइव उनका लगना शुरू हो रहा है, कवर ड्राइव, तो फिर मुझे लगता है कि वो फॉर्म में। तो यकीनन एक वो बिग प्लेयर है, इसमें कोई बात नहीं। और जिस तरह हमने लास्ट मैच में देखा कि वो मिकी आथर ने एक ट्रॉफी भी दी उनको, साउथ शकील को, कि इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट बहुत ही की इनिंग थी उनकी। रिजवान वो खड़े हुए हैं, आउट हो चुके हैं, कौन मारे ऊपर से? हॉलैंड वाले स्कीपर ने फील्ड ऊपर लगा दी है स्पिनर पे, तो कौन ऊपर से मारेगा जो फील्ड खोलेगा? रिजवान मारेंगे, आउट हो गए तो क्या, हमारे की बैट्समैन है। तो साउथ शकील जो पहला वनडे खेल रहे थे वर्ल्ड कप का, बहुत ही की इनिंग थी। उन्होंने ऊपर से मारा, फील्ड खुली, फिर बॉलर है, फिर ऊपर से मारा, फील्ड खुली। तो बड़े शॉर्ट स्ट्रक्चर के हैं, जिस तरह रिजवान भी हैं, और इतने वो बिग मसल वाले नहीं है, लेकिन वो बड़ी शानदार उन्होंने। तो बात ये नहीं है कि आपने एट द मोमेंट इम्पैक्ट कैसे देना है। तो अगर मेरे ख्याल में कि वो जो इम्पैक्ट हम ऊपर से तलाश कर रहे हैं, सती भाई, बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि वो जो फखर जमान से हमें इम्पैक्ट मिलना है वो नहीं, अच्छा हम उसको नहीं रखते। मैंने आगे 96 वर्ल्ड कप की बात की, ऊपर बाबर, तो वो बाबर वाला काम तो पहले ही इमाम कर रहे हैं, एक साइड खड़े होके कर रहे हैं, तो बाबर को ऊपर ले आए, रिजवान को ले आए, मेरा हल नहीं।
तो एक इम्पैक्ट वाला कौन है हमारे पास पीछे? वो हमारे रिजर्व में है। ठीक है, तो अब हम उसको अब्दुल्ला शफीक को लाएंगे, वो दोनों एक तरह के, राइट। मेरा ख्याल है शायद इसी वजह से ये भी थोड़े वो हेजिटेंट है मैनेजमेंट कि किसी और को दें तो शायद फखर फॉर्म में आ अच्छा डॉक्टर जाए। साहब, आप दोनों को एक अंदर की खबर है कि अगर ये फ्लॉप हुए तो देयर इज अ गुड चांस कि मोहम्मद नवाज ओपन करें। ये अंदर की खबर आपको आज रिलीज कर रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद नवाज ओपन करें? पर मैं भी हूँ लाइन में, अगर कोई ऐसी जरूरत पेश आए अचानक तो मैं भी कर सकता हूँ ओपन। नहीं नहीं, आजकल हाँ, सर नवाज 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 नाम का बोलबाला है, तो मंशा भाई को पता है आजकल वो नवाज इन है। तो मेरा ख्याल है कि जी नवाज से ओपन करा लेंगे। जी, और अक्टूबर का महीना भी नवाज का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे दोनों ऊपर से खब्बे फिर भी नहीं, मैं चाह रहा कि खब्बे जो हैं कि वो फिर वो एक ऑफ स्पिनर ऊपर से लगा लें, एक सीधे सीधे ऑप्शन है, बॉल ब्रेक हो रही है, ऑफ स्पिनर लगा लें, दोनों खब्बे हैं फखर और वो। और इसी तरह अगर नवाज भी आ जाए खब्बा लगा ले, यकीनन वो इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ अगर कोई राइट हैंडर इम्पैक्ट वाला हो तो अच्छी बात है। ये भाई दोनों ने बहुत ही गहरी गहरी किस्म की पॉलिटिकल बातें की हैं, मेरा इससे बिल्कुल दूर हूं, मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो अच्छा, बात सती साहब ये है कि स्कॉट एडवर्ड्स नीदरलैंड के कैप्टन है। वो अगर इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी बॉलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहरहाल बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाकी जितने कैप्टन हमारे खेल रहे हैं, उसके मुकाबले में जब पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे दसुन शनांका, जो खुद भी कैप्टन भी हैं, बॉलिंग भी करते हैं, खुद भी उनको समझ होती है, ज़रा बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंड कैटेगरी में आते हैं, तो वो स्कॉट एडवर्ड से बढ़कर नहीं हमारे लिए पेचीदगियां पेश करेंगे हमारी बैटिंग के लिए, खासतौर पर कि हमारे लिए मुश्किल हो जाए। गो के इस वक्त श्रीलंका थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल कर रही है बॉलिंग में, तो पाकिस्तान चूंकि इससे फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की बैटिंग को कि बॉलिंग जो अपोजिशन है वो किस तरह की है, हमने उसी तरह खेलना है जिस तरह हम्म। हमने खेलना है। तो 428 कर पाएगी हमारी टीम? देखिए 428 तो खैर दूर की बात है, क्योंकि एक तो हैदराबाद का ग्राउंड डिफरेंट है। हैदराबाद में आई थिंक 428 जो है ना, वो हैदराबाद में 325 है, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बड़ा है। आउटफील्ड उतनी फास्ट नहीं है। सेकेंडली विकेट जो है ना वो अच्छी पेस से आता है, लेकिन उतना अच्छी पेस से नहीं आता जितना दिल्ली में आ रहा था। तो आई थिंक कि वो तो मतलब और हमारे पास तीसरे गियर के प्लेयर टू बी ऑनेस्ट नहीं है। एक इफ्तिखार है जो ही कैन एक्चुअली पुश ऑन। बाबर जब पुश करता है तो वो सेकंड गियर में होता है, तो ही डजंट प्रॉब्ली हैव अ थर्ड गियर ईदर। तो पावर हिटिंग जिस तरह हम कह सकते हैं कि पीपल हु हिट 360 लाइक ए बी डिविलियर्स होते थे, उस तरह के हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, विच इज फाइन। तो आई थिंक जो कप्तानी की आपने बात की, तो स्कॉट एडवर्ड एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन है। और वो इधर क्या कहते हैं, विक्टोरिया में मेरे ख्याल है, बेलरत में रहता है, इधर ही ऑस्ट्रेलिया में रहता है। और क्रिकेट उसने सारी यहीं सीखी है। तो आई गेस कि वो एक सेटअप का एक थोड़ा सा वो होता है। और उनकी ऑलराउंडर्स की टीम है काफी सारे, और दो जिन्होंने बॉलिंग नहीं की, ऑफ द कैमरा आपसे बात कर रहा था, तो वो दोनों ऑकलैंड के हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, बल्कि यहाँ से बड़े करीब करीब रहते रहे हैं। और एक की तो हमारे क्लब में कोचिंग भी मैं करता हूँ थोड़ी बहुत। तो वो जो है उनके पास, यानी कि दो जो जिन्होंने बॉलिंग नहीं की वो भी जेन्युइन बॉलर है। मतलब ये कि दे एक्चुअली बॉल 10 ओवर्स ऑफ देयर कोटा इन क्लब क्रिकेट, समझ रहे। तो उस सेंस में उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थी। ही प्लेड अराउंड विद हिज कार्ड्स, मे बी ही डिड इट टू मच, दैट्स वेयर दे लेट पाकिस्तान गो। मेरा ख्याल है कि वो आपकी ठीक है, आपके पास बॉलर्स हैं, लेकिन वो विक्रमजीत को जहाँ पे जो ओवर करा दिए, तो शायद वो स्पिनर का थोड़ा सा और इंसिस्ट करते तो शायद उनके पाकिस्तान को मजीद रोक सकते थे मेरे ख्याल में। ठीक है। जी मनशा भाई, आप श्रीलंका की टीम की खासतौर पे बॉलिंग पे काफी ग्रिप रखते हैं, चूंकि सती साहब तो खैर माशाल्लाह वैसे भी न्यूजीलैंड से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका ताल्लुक है, और तकरीबन हर दुनिया के जो भी टीम में कोई ना कोई प्लेयर खेल रहा है, कहीं ना कहीं इनकी कोचिंग से जरूर गुजरा हुआ है। ये कसर नफसी से काम लेते हैं, बताते नहीं हमें। ये तकरीबन अभी अगर आप नेदरलैंड की पूरी टीम निकालेंगे ना, सबका बायोडाटा इनके पास होगा, मुझे यकीन है। तो लेकिन ये आमतौर पे इसका इजहार बहुत कम करते हैं, तो नाजरीन ये भी हमारे लिए एक एजाज है कि हम साथी साहब को के साथ महवे गुफ्तगू होते हैं रोज। तो ओहो। मंशा भाई जी, श्रीलंका की बॉलिंग पे अगर हम जाएं, फर्ज कर लेते हैं, फर्ज कर लिया ऐसा कि पाकिस्तान ने मतलब बैटिंग करनी पड़ गई, टॉस कोई भी जीतेगा, या बाहर यही नजर आ रहा है कि फिलहाल जो भी टीम टॉस जीत रही है वो दूसरे को बैटिंग के लिए रख रही है आगे, पाकिस्तान बैटिंग कर पाता है, तो श्रीलंका के पास क्या ऑप्शंस हो जाएंगी पाकिस्तान को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए? और अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, खास तौर पर आफ्टर लुकिंग एट के जी साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के साथ क्या किया? हाँ, मेरा ख्याल है बॉलिंग उनकी इतनी बुरी नहीं है। श्रीलंका के टिक्शन आज नहीं खेले थे वो,
इसके मैच में। मेरे ख्याल है वो बड़े की हैं जो उनको यूज कर सकते हैं। पति राणा दोनों विकेट टेकर हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर हैं, मिस्ट्री बॉलर आप कह सकते हैं, और उनका स्लिंगिंग एक्शन है पति राणा का। तो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लगता कि दोबारा कुछ 428 वाली बात होगी आज। बहुत आउट ऑफ देयर वो किंग खेले, बहुत ही स्किल लेवल अच्छा था जो जितना बड़ा स्कोर गया, ऊपर की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी। तो मुझे लग रहा है कि, और बैटिंग में मुझे लग रहा है भी कुशाल परेरा उनके नहीं चले जो इम्पैक्ट प्लेयर है जिसकी हम बहुत बात करते हैं। और निशान जो उनके हैं ओपनर, वेरी साउंड टेक्निक के साथ और एग्रेसिव प्लेयर है, वो लोग खड़े हो जाए शुरू से। फ्लेवर श्रीलंका की बैटिंग में राणा टुंगा से लेके और रविंद्र डी सिल्वा से लेके और जयसूर्या, और वो सारा वो फ्लेवर सेम उसी तरह के कट के बहुत अच्छे हैं। ये कुशाल प्लेयर अगर थोड़ी देर खड़े हुए तो आप देखेंगे कि जयसूर्या की याद एक दफा आ सकती है। तो मतलब अच्छी उनके पास साइड है। आज वो मैच क्लिक नहीं किया क्योंकि एक बड़ी पार्टनरशिप के बाद एक प्लेयर आता है, वो हिट करने की कोशिश करता है, वो इम्पैक्ट की कोशिश करता है। आउट भी हो सकते थे मैक्रो, नहीं हुए, तो वो जो किक ऑन किया वो एक बहुत बड़ा स्कोर लग गया। इसी तरह ये हर मैच में आपके पास चांस आएगा, कोई मैच वन साइडेड नहीं होगा। जिसे हम न्यूजीलैंड इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन किसी भी टीम के चार ऊपर से खड़े हो गए तो किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकते। जी सती साहब, आपकी तरफ आते हैं नहीं कि अगर जिन्होंने कहा कि कुशाल परेरा तो खैर उसको तो फिलहाल परे भी कर दें, तो कुशाल मेंडस इस वक्त टेरिफिक फॉर्म में है। वो बेशक मैच तो नहीं जीत पाए, 326 में उनका मेजर हिस्सा है, वार्म अप मैचेस में भी जबरदस्त फॉर्म में, एशियन कप में भी वो हमें जबरदस्त फॉर्म में नजर आए। तो पाकिस्तानी बॉलिंग जो फिर स्ट्रगल में है, बैटिंग तो है ही है, बॉलिंग भी किसी न किसी स्ट्रगल, गो के रिदम वापस आया किसी हद तक नेदरलैंड के खिलाफ। लेकिन अगेन हम बात करेंगे कि नेदरलैंड के खिलाफ जो है पाकिस्तान का इम्पैक्ट वो और श्रीलंका के खिलाफ डिफरेंट होगा। और श्रीलंका ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान से जीती रहती है, बल्कि अगर रिसेंट पास देखें तो वो ज्यादा जीती हुई है हमसे। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है वो श्रीलंका के पास है या पाकिस्तान के पास, पिछले मैचेस को मद्देनजर रखते हुए, खासतौर पे एशिया कप में 2 मैच सामने हारे हुए उनसे। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें ट्रैक्स का भी था थोड़ा सा, क्योंकि जहां पे थोड़ी सी ग्रिप मिलेगी तो पाकिस्तानी बैट्समैन, सॉरी टू से, लेकिन दे आर नॉट इक्विप्ड टू प्ले स्पिन। शुक्र है इन्होंने साउथ शकील को खिला लिया, ठीक है, ये मैच भी उससे नहीं जितवाया, ठीक है, वरना पहले तो आगा को रखा हुआ था, साउथ बेचारे को बाहर बिठाया हुआ, सही। तो अब ये कि साउथ शकील के मिडिल ऑर्डर आने से अगर विकेट में थोड़ा बहुत टर्न भी है तो ही कैन स्टेबलाइज द थिंग्स एंड पीपल कैन प्ले अराउंड इट। मेरा ख्याल है कि विकेट थोड़ा डिफरेंट है। श्रीलंका को काफी मार पड़ी हुई है पिछले मैच में, इंजरीज का भी उनके कंसर्न है प्लेयर्स के, और पाकिस्तान मैच जीता हुआ है जैसा भी जीता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान फेवरेट्स होंगे इस मैच में जाने से। एक चीज जरूर है, जो आपने पहले बैटिंग की बात की कि श्रीलंका के बैट्समैन है ना, कुशाल मेंडिस ने ऑन दिया बहुत ज्यादा खेला, इनके लेंथ बॉल को भी, यानी कि दे वर यूजिंग द पेस, राइट। तो ड्राइव्स वगैरह उन्होंने उतने अच्छे नहीं मारे, यानी कि उन्होंने बैकफुट शॉट्स बहुत अच्छे मारे। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को अर्ली स्विंग नहीं मिलता तो उसके बाद 2 बंदे बाहर रख के तो पांचवें छठे स्टंप पे फुल गेंद करते रहे। और क्योंकि वो जो श्रीलंकन बैट्समैन नेचुरली, आपको पता है कि एक तो बैट स्विंग उनका बड़ा अच्छा होता है, तो आई थिंक दे शुड इनकरेज देम टू ड्राइव ड्राइव स्ट्रेट। तो उसमें थोड़ा सा आप रन बचा सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग जैसे हारिस रऊफ वगैरह हैं, आपको याद होगा T20 के वर्ल्ड कप में भी कोहली को लेंथ गेंद कर दिया, ठीक है, वो बैट्समैन सेट होता है तो आपकी पेस यूज करते हैं ना। और श्रीलंका यूज द पेस रियली वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि एम श्योर उनके साथ बॉलिंग कोचेस होंगे, तो वो उस चीज को, अगर गेंद स्विंग नहीं हो रहा तो उसके बाद एक साइड पे आगे गेंद कराएं और फिर वो क्रिएट करने की कोशिश करें तो आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल लाइन एंड लेंथ जो बॉल करते हैं हारिस रऊफ वगैरह, तो बहुत मार पड़ेगी। यानी कि पेस इनकी अपनी ही दुश्मन हो जाएगी। तो पेस ये तो खैर बेस डिलेडे ने बता दिया कि भाई पेस ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं 4 विकेट्स नॉर्मल पेस के साथ भी ले सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि काफी कुछ असबाक तो है सीखने के लिए मुख्तलिफ टीमों के। जब हम देखते हैं, हमने पहले मैच, वेरी वेरी फर्स्ट मैच में उन्हें बात की थी कि मैट हेनरी जो बेंच के बॉलर थे, उन्होंने आकर जिस तरह से मीनिंग को बनाया और पूरी इंग्लैंड को फ्लैट कर दिया। तो वहां भी सीखने के लिए बहुत कुछ है कि बहुत ही जगह पर डिसिप्लिन होकर आप जितनी बॉलिंग करेंगे उसमें आपको कोई शक नहीं कि आप बड़े आराम से दूसरी टीम को कैप्चर कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम अपने मनशा भाई आ रहा है हमारे शाहिन शाह के साथ, क्योंकि वो आदी इतने हो चुके हैं कि पहले ओवर्स में विकेट लेने के, कि अगर नहीं मिलती तो वो खुद ही ऑफ कलर हो जाते हैं। उसको, लिए बैट्समैन को जरूरी नहीं होता कि वो उसको मारे, वो खुद ही देखते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रही, मुझे अलोंग द डेक गेंद करके बचना है, ये वो करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि वो अगर विकेट नहीं लेंगे, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अगर 10 ओवर में विकेट 2-3 आप नहीं गिराएंगे तो अपोजिशन जैसी भी होगी
तो हॉलैंड भी अब देख लें कि वो अच्छा खासे रन कर गई, तो ऐसा नहीं होगा कि श्रीलंका तो फिर चढ़ जाएगी अगर विकेट ऊपर से ना मिली। हसन अली हमारे देखो, वैसे भी कर लेंगे डेफिनेटली, कंपेरेटिवली। बिल्कुल, बहुत की पॉइंट है। ऊपर से मैं विकेट नहीं मिलती, मैं पहले देख रहा हूँ ऊपर से हसन, और फिर फर्स्ट चेंज में देख रहा हूँ अगर हारिस के साथ आते हैं शदाब। शदाब और हारिस पे बहुत की है मैच, क्योंकि पहला उनका स्पेल, फिर 30 ओवर के बाद दोनों का स्पेल, वहां पे हमें विकेट कहीं ना कहीं चाहिए। शदाब का कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, और वो किस तरह आएगा, विकेट लेने से आएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो शुरू में ऊपर से अटैक करते हैं और वो अटैक में कामयाब हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान की। अच्छा, एक बात सती साहब ने की थी कि अगर पिछले किसी एपिसोड में, कि अगर वो जो अपने लेगी हमारे शादाब हैं, अगर वो बैट के साथ कुछ कर गए ना, तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। तो यकीनन ये तो हुआ लास्ट मैच में कि उन्होंने 30-32 रन किए, फिर उसके बाद वो बॉलिंग में भी वापस आ गए। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका किसी न किसी हद तक हो गया है, बेहतर बेहतर हो गया है। 100% नहीं भी तो काफी बेहतर हो गया। मेरा ख्याल है कि वो इसमें बेहतर आएंगे। लेकिन साथ साथ हमने सऊद शकील की बात भी की थी, अगर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली एपिसोड याद हो सती साहब, तो मैंने कहा था कि उसको एक एक कैटेगरी देनी चाहिए ना। तो मेरा ख्याल है कि अब तो बनती नहीं है उनकी, थोड़े शफल कर दें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सती नहीं, उसके साथ क्या साहब। नाम है, फखर जमान के साथ सीधा स्वैप करा दे उसका। ये मेरा ख्याल है वो अच्छा, रिव्यू रिव्यू होगा वर्ल्ड कप के बाद, और सही ये से चेंज हो गए, वो उन्होंने माना है कि गलतियां कुछ गलतियां। हुई हैं, अच्छा, मेरा चेंज सॉरी होगा। मंशा भाई से सवाल है, डॉक्टर साहब। मंशा भाई, अगर विकेट गुड पेस विकेट है ना, सही है, तो उसमें ये है कि अगर 5-6 ओवर में 40-50 रन हो गए हैं दूसरी टीम के, तो स्पिनर्स, क्योंकि वो पेस नहीं देते या पेस वेरी करते हैं, स्पिनर्स थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, सही है। अगर हम देखें कल अफगानिस्तान के 8 ओवर में 48 रन थे, शकीबुल हसन आए, उन्होंने विकेट ली, 150 पे पूरी टीम आउट हो गई, सही है। इंग्लैंड बड़ा अच्छा जा रहे थे, सेटनर आए, उन्होंने गेंद, तो हमारे पास कौन सा बॉलर है ऐसा? मुझे तो ये है कि वो यकीनन लेगी जो उन पे होना चाहिए, लेकिन अगर मैं श्रीलंका की टीम हूं, मैं हसन अली और नवाज दोनों पे अटैक करूं। इफ आई लूज द विकेट दैट्स ओके, बट उनको चांस नहीं मैं देना चाहता, मैं उनके ऊपर अटैक करके अंडर प्रेशर लाना चाहता हूँ मतलब पाकिस्तान टॉप को। 10 ओवर्स में आपका ख्याल है कौन करेगा बॉल, अगर स्पिनर को मुझे हम तो कराना टॉप 10 में लग रहा है कि पहले तो दो हैं, हसन और अफरीदी और हारिस, और फिर इधर से दो हारिस से करा के दोबारा हसन से उधर तीन कर, एक दो करवा मतलब के स्पिनर हम 10, नहीं ला सकते? 10 पूरे करने, क्योंकि वो शादाब के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आए और वो अगले को डर हो के विकेट लेने आया। वो इफ्तिखार, तो हमें डर, हाँ। इफ्तिखार। इफ्तिखार ने बहुत अच्छे बॉल किए हैं उस दिन, उन्होंने बहुत अच्छे लूप दिए है, फ्लाइट दी है, खींच के नहीं किए। पर स्टिल मेरा ख्याल है कि वो मिडिल ओवर में जहाँ रन जरा बचाने, और मतलब उस तरह वो लेकिन हॉलैंड मैं वो वाले तो खुद ही मैं जो विकेट बात छोड़ कर रहा गए। हूँ कि मोमेंटम की बात कर रहा हूँ कि जी, 2-3 मैचों में बड़ा एविडेंट हो गया कि जो अगर स्पिनर जिसने जल्दी ले आए, उन्होंने मैच थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया और बल्कि मैच चेंज कर लिया। तो हमें अगर 5 ओवर में 60 रन पड़ गए, ठीक है, तो क्या हम शादाब को गेंद करा सकते हैं उस टाइम? मुझे लग रहा है वो बैट्समैन देख रहा हूँ परेरा मार रहा है, तो यकीनन हम इफ्तिखार को ला सकते हैं, क्योंकि कुशाल मेंडिस तो उनके की प्लेयर है, उसके अराउंड उन्होंने खेलना है। मेंडिस जितना देर खड़ा रहेगा उसके इर्द गिर्द सारे खेलेंगे। लेकिन अगर ऊपर से हम स्टार्ट दे देते हैं, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा। लाना पड़ेगा मंशा भाई, स्पिनर तो बेशक जो मर्जी आप लाना नहीं चाह रहे, खींच के लाना पड़ेगा। बेशक नवाज आए, बेशक इफ्तिखार आए या शादाब आए, लाना तो पड़ेगा। देखे हाँ, ना। मुझे लग रहा है कि शायद इफ्तिखार आ जाएंगे, अगर लेफ्टी खड़ा हुआ, मेरा ख्याल है उस पर चांस हम्म, नहीं लेंगे, नवाज नवाज पे पे। और उस। हाँ, और लेफ्टी होगा फिर तो शायद नवाज पे चांस नहीं लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि लाना पड़ेगा। और जो सर, ये ये थोड़ा सा वैसे भी आउट ऑफ। यहाँ पे हमने इमाद वसीम को मिस किया ना, क्यों? खैर, नहीं, टीवी पे तो आ भाई रहे हैं। साहब, अब जो हैं सो हैं। यही मालो मता है हमारे पास इस वक्त, इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से राइट टीम है पाकिस्तान के पास, जितनी हम मर्जी बहस कर लें, मेरा लिए जी जी। 11 अच्छे हैं, इन्हीं में से जीतने हैं हमने। ठीक है जी, हम आपकी बात को बैक करते हैं, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास चारा ही कोई नहीं है, तुम क्या करें फिर। तो अब जो नहीं है सो वो नहीं है, वो बाहर बैठे हैं, वो टीवी पर तो बैठे हुए हैं ना, टीवी पर बैठ के बात तो कर वैसे रहे डॉक्टर हैं। साहब और सती भाई के खिलाफ मैं सलमान आगा को किसी तरह खिलाना चाहता फिर हूँ, मैं ओपन उससे करा दे ओवर सर, फिर ओपन ओवर करा नहीं दे। करवाना चाहता हूँ, सर ओपन और करा उसको दे, वो खिलाना फखर चाहता जमान भी हूँ, तो कुछ नहीं कर रहा, अगर ओपन करा दे। किसी तरह फिट इन करना चाहता हूँ उसे। ओपन करा दे सर उसे। शुक्र है सऊद शकील खेल गया, आपने खिलाना ही खिलाना था उसको, वरना परफॉर्म कर गया। चले जी। ठीक है नाजरीन, कुछ और ऐड करना चाहेगा जरूर कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से ये था एक प्रीव्यू पाकिस्तान श्रीलंका का।
दोनों टीमों के पास एक 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 विन है, एक के पास एक लूज है। तो लेट्स सी कि ये अभी आगे कंपटीशन कैसे चलता है। अभी बहुत अर्ली है, बहुत कुछ होना और कहना बाकी है। रन रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने नजर आ रहा है उभरता हुआ। हर टीम जो मैच खेलती है वो लगता है कि वो ये तो कोशिश करती है कि मैच जीते, साथ ये भी कोशिश करती है कि जो टेबल पर टॉप पर है रन रेट में, उसको भी पास कर दिया जाए। तो पाकिस्तान था, तो फिर इस तरह बांग्लादेश ने भी कल किया, इसी तरह पहले न्यूजीलैंड ने भी किया, फिर उसके बाद अब मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका भी उस लिस्ट में शामिल हो गई है जिन्होंने रन रेट को बेहतर किया। लेट्स सी जी कैसे चलता है वर्ल्ड कप। उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा। हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।